आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लास बाय प्रमोद सर पे। आज जो दोस्त क्वेश्चन है आपका, तो हिंदी और सोशल का एग्ज़ाम ठीक ठाक ही रहा होगा। अब हम लोग मैथ पे आते हैं दोस्त। मैथ का हमने आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया है और आप ये सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न करवाते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्त आप देखिएगा आज का। तो ये पहला प्रश्न है दोस्त कि HCF 306 657 = 9 दिया है, आपको LCM निकालना है। प्रश्न क्या है दोस्त कि आपको दो संख्या है, ठीक है, 306 और 657। अब इसका जो है HCF आपको मालूम है तो LCM क्या होगा। एकदम इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका तरीका होता है दोस्त, एक फॉर्मूला है, ठीक है, HCF गुना LCM। HCF गुना LCM इक्वल टू क्या है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये जो है दोस्त आपका क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए HCF क्या है दोस्त आपका 306, सॉरी माफ कीजिएगा, HCF इसका 9 है और LCM जो है दोस्त आपको निकालना है। दोनों संख्या गुणनफल, संख्या क्या होगी आपका 306 और 657। जैसे आप यहाँ पे LCM निकालेंगे दोस्तों, LCM क्या हो जाएगा, देखिए 306 गुना 657, ये 9 आपका गुना में, ये डिवाइड में आ जाएगा। 9 का टेबल में आप किसी एक को कट कर सकते हैं, दोनों कट जाएगा आपका। तो 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, आपका हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 306 गुना 73। आप इसको गुना कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सेकंड प्रश्न है दोस्त आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद निकालना जिसके शून्यकों का योग गुणनफल आपको मालूम है। देखिए दोस्त यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद AX² प्लस BX प्लस C है, ठीक है, तथा इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। आपको ये लिखना होगा, इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ योग बोला है कि आपका 4 है तो अल्फा प्लस बीटा 4 लिख देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल के फॉर्मूला पुट कर देंगे, इसका -b बटा ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका कितना 1 दिया है, इसका फॉर्मूला c बटा a होता है, तो यहाँ भी 1 डाल देंगे, अब कुछ नहीं है तो। अब आप देखेंगे दोस्त यहाँ पर a के सामने एक 1, यहाँ भी 1, तो a का वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। -b के सामने 4 है तो -b का वैल्यू क्या हो गया 4, सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। और c का वैल्यू देखिए दोस्त आपका c के सामने 1 तो c का वैल्यू 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद। तो अब आप क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद क्या है, AX² प्लस BX प्लस C। a का वैल्यू कितना है दोस्त आपका, a का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x², b का वैल्यू -4 इंटू x और c का वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, x² प्लस माइनस -4x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपका जो तीसरा प्रश्न है दोस्त, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप सीख जाइएगा, इसके हिसाब से ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। प्रश्न आपका है दोस्त यहाँ पे कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 3 के रूप का होता है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप कैसे करोगे दोस्त, यहाँ पे सॉल्व में सबसे पहले लिखोगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिखोगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद क्या लिखोगे दोस्त, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। आप क्या लिखेंगे इससे दोस्त, यहाँ पे a = BQ + R, ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, बिल्कुल याद नहीं रखना है, यहाँ पे क्या आपको प्रूफ करना है 4q के रूप में, यहाँ 4 यहाँ पे 4, तो आप क्या करेंगे इस b का वैल्यू 4 पुट कर देंगे। लिखेंगे b का मान 4 रखने पर दोस्त इस तरह का 3 प्रश्न आता है, एक आता है 6q + 1 वाला और एक आता है 2q + 1 वाला। अगर आपको यहाँ पर 6 वाला प्रूव करना है तो आप यहाँ क्या करेंगे, b का मान 6 रखेंगे। यहाँ तक आपका सेम प्रोसेस होगा।
अगर आपको 6 वाला प्रूव करना है तो बी का मान क्या करेंगे, आप 6 रखेंगे। अगर आपको दोस्त 2 वाला प्रूव करना है तो आप बी का वैल्यू क्या करेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, 4 वाला प्रूव करना था, बी का मान 4 रखा। इसके बाद बी का मान 4 रखने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, तो 4Q+R। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर दोस्त, ये हो गया 4Q+R। अब लिखेंगे R का संभावित मान। ठीक है, R का संभावित मान। अब R का संभावित मान क्या होता है पहले वो समझिए। R का संभावित मान का मतलब हुआ कि अगर आप किसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो शेष क्या क्या आ सकता है, अगर 4 से मान लेते हैं आप 5 को डिवाइड किए तो आपका शेष यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर 4 से आप यहाँ पे 10 को डिवाइड करेंगे तो आपका शेष यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है, कभी कभी 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, इतना ही आ सकता है, 0 1 2 3, आगे इससे नहीं आ सकता है, क्योंकि R जो है वो क्या है, <4, मतलब शेष का जो शेष होता है दोस्त, इससे क्या होता है, इससे हमेशा नीचे यहाँ कम ही आता है, इसलिए यहाँ पे इससे कम ही रहेगा, 3 तक जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, अब लिखेंगे R का मान समीकरण 1 में रखने पर, R का मान क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 जो है दोस्त, यहाँ पे आप समीकरण 1 नहीं नाम दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 में आप क्या करेंगे दोस्त, रखेंगे तो a बराबर क्या हो गया, 4Q+0 यानी कि 4Q। फिर आप क्या करेंगे, 4Q+1 हो जाएगा आपका, और क्या होगा दोस्त, 4Q+2 हो जाएगा, और क्या होगा, 4Q+3 हो जाएगा। ठीक है, R का मान 3 तक ही जाना है। अब आपको क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था कि विषम पूर्णांक जो होगा 4Q+1 वाला होगा। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चूंकि चूंकि को वर्ड में लिखिए बढ़िया रहेगा, चूंकि 4Q+2 तथा 4Q+ तथा 1 मिनट, चूंकि 4Q तथा 4Q+2 2 से विभाज्य है, आपको यही लिखना है, 2 से विभाज्य है। क्यों लिखे, क्योंकि 4Q में अगर यदि आप दोस्त यहाँ पे Q का वैल्यू रखेंगे तो ये 8 क्या हो गया, 2 से कट जाएगा। अगर आप 4Q+2 में भी वैल्यू रखेंगे Q का कोई भी मान तो आपको ये 2 से कट जाएगा। लेकिन आप अगर 4Q+1 में और 3 में रखेंगे ये आपका 2 से नहीं कटेगा। तो वही हम लिखे यहाँ दोस्त कि चूंकि 4Q और 4Q+2 ये क्या है, 2 से विभाज्य है। अब लिखेंगे इसीलिए 4Q+1 तथा 4Q+3 एक विषम पूर्णांक होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको सिखाते हैं इसी तरह का सेम टू सेम। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, उस प्रश्न में आपको जरा भी कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तो इसमें आप एकदम पूर्ण रूप से सीख जाएंगे। देखिए प्रश्न सेम टू सेम है। प्रश्न था वहाँ पे कि दर्शाइए कि कोई पूर्णांक 4Q+1 4Q+3 के रूप का होता है। यहाँ पर क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्त आपको वही काम करना है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये आप सबसे पहले लिख देंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये जब आपका लिखा जाएगा दोस्त, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये लाइन भी सेम रहेगा हर प्रश्न में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये 2 लाइन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आगे तो फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A=BQ+R, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नहीं बनाएंगे। ठीक है, समीकरण कहाँ बनाएंगे, इसके नीचे। अब आपको क्या करना, बी का मान जो है दोस्त पुट करना है। तो बी का मान कितना पुट करेंगे, तो बी का मान देखिए यहाँ पे 6 वाला प्रूफ करना है तो लिखेंगे 6 रखने पर, बी का मान 6 रखने पर 6 रख देंगे। जब बी का मान 6 रखेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, जैसे BQ+R था वैसे क्या हो जाएगा दोस्त, आपका 6Q+R हो जाएगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे 4 पुट किए थे, 4Q+R हो गया था। इसके बाद जो है दोस्त आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे R का संभावित मान। तो R का संभावित मान क्या होगा, R का संभावित मान होगा आपका 6 से कम लिखना है, 0 1 2 3 4 तथा 5, क्या लिखेंगे, तथा
5। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्त, आर का जब संभावित मान आपको हो गया, इसके बाद लिखेंगे जो पहले किए थे, क्या किए थे, आर का मान को इसमें पुट किए थे, फिर वही करेंगे। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, देखिएगा 6q प्लस इसके जगह 0 हो जाएगा, तो 6q प्लस 0 जो है वो आपका 6q ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका 6q प्लस 1 हो जाएगा अगर 1 को रखेंगे। अगर आप इसके जगह पे 2 रखेंगे तो आपका 6q प्लस 2 लिखा जाएगा। अगर आप इसके जगह पे 3 लेंगे तो 6q प्लस 3 लिखा जाएगा, 6q प्लस 4 लिखा जाएगा, तथा और क्या लिखा जाएगा 6q प्लस 5। मतलब आर का वैल्यू जितना था बारी बारी सबको यहाँ पर रख दिए। अब देखिएगा दोस्त, अब क्या होता है इसके आगे, अब क्या होता है, आपको वही लिखना है जो पिछला लिखे थे, क्योंकि आपको प्रूफ कौन सा करना है, +1 +3 +5। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 5 तथा 6q प्लस 5 जो है ये क्या है, 2 से विभाज्य है, ये 2 से भाग लग जाएगा। अगर आप q का कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ये आपका 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, तो विषम पूर्णांक हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। बस यही आपका प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल एकदम आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो वही लिखना है, इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 3 या 5 के रूप का होता है या होगा। ठीक है, अब जो आपका पांचवा पद है, पांचवा क्वेश्चन दोस्त, ये आपका आखिरी प्रश्न हो जाएगा, फिर आपको कल दिन में वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्त आपका, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एक एपी है, इसका आपको क्या करना है, 31वां पद निकालना है। मतलब A31 आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। ठीक है, A31 आपको क्या करना, निकालना है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां मतलब A11 जो है दोस्त, ये कितना 38 है, और 16वां पद 73 है, और A16 जो है दोस्त वो कितना आपका है 73। एक एपी का A11 38 है, A16 73 है, इसका क्या करना आपको A31 निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्त, अगर आपको यहाँ पर A31 निकालने बोल रहा है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 30D। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला से निकालिएगा तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, ए और डी मालूम होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर मालूम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, A11 का लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल टू 38। ये समीकरण 1। जब आपको हमने दिखाया कि A31 को ये प्लस 30D लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार इसको भी ये प्लस 10D लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 इसका नाम देंगे। फिर ये 16 क्या लिखाएगा, तो ये प्लस 15, मतलब एक आपको यहाँ पर कम लिखना है। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना दोस्त, यहाँ से A और D आपको निकालना है और इसमें पुट कर देना है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, आप विलोपन विधि पढ़े होंगे। समीकरण 1 आपका है A प्लस 10D इक्वल टू 38, दूसरा है A प्लस 15D इक्वल टू 73। माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये आपका A और ये क्या हो जाएगा दोस्त, कट जाएगा। कटने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 15D में 10D जाएगा तो माइनस 5D, 73 में 38 गया तो क्या बचेगा आपका, 13 में 8, एक सेकेंड, 13 में 8 गया 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बचेगा 6, 6 में 3 गया 3, मतलब 35 बचेगा। ठीक है, ये माइनस कट जाएगा तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त आपका, यहाँ पर डी का वैल्यू हो जाएगा 35। ये 5 आपका यहाँ बाय में आ जाएगा, 7 बार में कटेगा तो डी का जो वैल्यू है दोस्त वो आपका 7 हो जाएगा। डी का वैल्यू जब 7 हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, लाइन यहाँ खींचेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्त, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ए का मान आपकी बार मालूम हो जाएगा। कैसे, देखिए A प्लस
10D इक्वल टू आपको कितना मालूम है, 38 मालूम है। ठीक है, ए का वैल्यू आपको निकालना है, 10 इंटू डी का वैल्यू आपका 7 है इक्वल टू 38 कर दीजिए आप। ए प्लस 10 गुना 7 करेंगे 70 इक्वल टू 38 कर दीजिए। ए इक्वल टू 38, ये 70 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा इधर, तो कितना बच जाएगा दोस्त आपका यहाँ पे बच जाएगा आपका 32। ठीक है, तो ए का वैल्यू हो गया आपका -32। आपको निकालना है क्या बोला, ए 31। ठीक है, तो ए का वैल्यू जो है दोस्त -32 निकल गया आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस लिखना है, और क्या करना है, क्या था यहाँ पे 30D, तो 30 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू आपका 7 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, -32 प्लस 210 घटाव करेंगे 178 आपका आंसर। तो अभी का सेशन में 5 क्वेश्चन ही होगा दोस्त, फिर आपको नए सेशन में मिलेगा। पहले आप इसको वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए फिर। ठीक है, और आपको जो डाउट है वो हमको सजेस्ट कीजिए, उसी का वीडियो हम अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप नहीं सजेस्ट करते तो फिर हम अपने तरीके से मुख्य क्वेश्चन जो आपकी प्रश्न में पूछा जाने लायक हो उसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए क्लास में। और अगर मेरा सेशन आपको पसंद हो जाए तो 8:45 में दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव मैथ का लाइव क्लास होगा, आप उसमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए क्लास में।